नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आए हैं, हम अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम वादा करते हैं आप लोगों को न्याय दिलाकर रखे रहेंगे। हमारी कोई विषय नहीं है, हमारे सारे विषय आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों की जो मांग है वही हमारी मांग है। इस विषय में हमारे यहाँ पर किसान साथी हैं। अनूपपुर में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने समर्थन मूल्य, खाद बीज की व्यवस्था, बिजली समस्या, सिंचाई सुविधाओं और किसानों के हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया, किसानों की तरफ से ज्ञापन दिया गया, खाद्य विभाग में जाकर के चर्चा की गई, कलेक्टर साहब से मिलकर के चर्चा की गई। लेकिन इन लोगों का जो बहाना है, ये कहते हैं कि पोर्टल इनका नहीं चल रहा है, ये कहते हैं सर्वर इनका डाउन है। अरे कलेक्टर साहब और सरकार और इस विभाग के मंत्री को इस बात को समझना होगा कि ये कोई पोर्टल से और कोई सर्वर से खेती और किसानी नहीं होती है। किसान अपने खून पसीने से पैदावार करता है और फसल को उपार्जन करता है, फसल को पैदा करता है। लेकिन जब उपार्जन करने की बात आ रही है, गेहूं उपार्जन करने की बात आ रही है, रबी फसल को उपार्जन करने की बात आ रही है, तो आप पोर्टल की बात करते हो, आप सर्वर की बात करते हो। आपने कहा था कि 2700 रुपए गेहूं खरीदा जाएगा, क्या हुआ वो आपका वादा? ये किसानों का वादा नहीं, आपने किसानों से वादा किया था, आपने झूठ बोला था, आपने फर्जी वादा किया था वोट लेने के लिए। लेकिन आज आपकी जब कलाई खुल रही है तो ऐसे किसानों को रास्ते में रोक करके उनको चिलचिलाती धूप में परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय विधायक जी, हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसान के साथ खड़े हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम किसानों के साथ ऐसे खड़े रहेंगे। क्या मांग है, कैसे कोई अधिकारी आएगा तब प्रोटेस्ट हटाना? देखिए, हम सबकी मांग है कि कलेक्टर साहब अब आकर के बात करें। ज्ञापन, निवेदन, आवेदन बहुत हो चुका, खाद्य विभाग के अधिकारी बात कर चुके, एसडीएम और तहसीलदार बात कर चुके, लेकिन अब कलेक्टर साहब को आकर के बात करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, स्थिति स्पष्ट करें। उसी के बाद खत्म होगा, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा क्या करना है।